अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आपसे व्लॉग शेयर करूँगी कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ क्या नहीं, सारी चीज़ आपसे शेयर करूँगी। और मैं सुबह 5 बजे उठ के सारे किचन का थोड़ा बहुत काम था वो ख़त्म कर लिया और थोड़ा बहुत बेडरूम भी क्लीन करना था वो भी कर लिया। सिंपल सा ड्रेस ही पहना है, ज़्यादा हैवी वगैरह कुछ पहना नहीं है क्योंकि आज घर में ही रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ आज कुर्बानी नहीं है, हमारे यहाँ कल कुर्बानी है, तो कल मैं कुछ अच्छा पहनूंगी इंशाल्लाह। तो आज घर में है तो सिंपल सा ही मैंने ड्रेस पहना। और ये ऐसी पहली ईद है जहाँ मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। मैंने सिंपल सी मेहंदी अपने हाथों से लगाई है, जैसी आती वैसी ही लगाई है। स्टे ट्यून, ये व्लॉग ज़रूर लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो ये व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शीरकुरमा। रेसिपी अम्मी की है क्योंकि हर साल अम्मी ही ईद पर शीरकुरमा बनाते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया। तो सोचा इस ईद में बकरीद पे मैं बनाऊँगी शीरकुरमा। तो सब मैं ऐसी ही आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं पहले घी में सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करती हूँ, आलमंड, कैश्यू, पिस्ताचू, चिरौंजी। और फिर उसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद उसमें मैं सेवई ऐड करती हूँ। सेवई को भी अच्छे से रोस्ट करके लेना है। फिर उसमें मैंने ऐड किया है पानी और फिर शुगर ऐड करके मैंने उसको अच्छे से बॉयल आने दिया 5 मिनट तक। एक साइड मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही दूध को बॉयल आ गया मैंने उसमें डाल दिया, गरम गरम ही डालना है। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से एक बॉयल आने तक शीरकुरमे को पकने दिया। इसी तरह हमारा शीरकुरमा रेडी है। आप लोग किस तरीके से बनाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं खाना बना रही हूँ, आज मैं प्रॉपर कोकनी स्टाइल चिकन मसाला बना रही हूँ क्योंकि कल कुर्बानी है तो मटन खाना ही है, इसीलिए सोचा आज चिकन ही बनाते। और मुझे और अम्मी को जाना था चाची के यहाँ पे खाने के लिए और मैंने प्याज वगैरह काट कर ही रख दिया था, तैयारी करके रख दी थी। और यहाँ पे खाना चिकन पक रहा था एक बाजू में, तो मैंने यहाँ पे पपड़ भी फ्राई करके लिए क्योंकि चिकन और मटन के साथ यह पपड़ अच्छा लगता है खाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हरे मसाला पीस कर रख दिया क्योंकि कल कुर्बानी है, खाना है, तो यहाँ पे हरा मसाला पीस कर रख रहे ताकि हमें दूसरे दिन आसानी हो जाए। हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, हरा मसाला उस वक्त पीसने की ज़रूरत नहीं, तो मैं एक दिन पहला ही पीस कर रख रही थी। यहाँ पे मेरा चिकन मसाला रेडी हो चुका था और बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया। मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया क्योंकि आपको तो पता है मुझे आदत है किचन क्लीन करने की। फिर सब काम ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए और फिर उसके बाद मैं चली गई दादी से मिलने के लिए क्योंकि मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी ईद के दिन। तो मैं सबसे पहले उनसे मिलने के लिए चली गई और अल्लाह उनको सही सलामत रखे और तंदुरुस्ती दे, आमीन। आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना। अकेले अकेले चॉकलेट ठूसते हुए अभी हम जा रहे घर, फिर से वापस हॉस्पिटल से घर पे और अकेले अकेले चॉकलेट खाए। मिलू कैसे अक्का पैकेट दिला मेरे को। अच्छा आधा दे रहे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? फर्रेरो रोचर इतना महंगा क्यों है? ठीक है बता। मेरा नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है ना, मैं तुमको बता क्यों नहीं। किसका ये फेवरेट चॉकलेट है ज़रूर बताना, मेरा तो बहुत फेवरेट है। हाँ अभी किसी और का खा ली वो बात अलग। इधर देखो, और शाम के वक्त हम कहीं गए नहीं क्योंकि फैज़ान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर पे ही मंगा के हम लोग ने खा लिया। और यहाँ मैं दूसरे दिन व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब बासी ईद के दिन। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी MIDC जाने के लिए और मैंने यहाँ पे महाबत से लिया वो आउटफिट पहना था, बहुत प्यारा आउटफिट था, मुझे बहुत पसंद आया। हम लोग जा रहे थे MIDC क्योंकि पूरे खाने की दावत पिछले साल से हम वहीं पे ऊपर ही करते हैं MIDC में, तो इस साल भी वहीं पर थी, ऊपर ही खाने की दावत थी। तो सारी चीज़ें तो हो गई थी, मतलब कुर्बानी वगैरह हो गई थी, यहाँ गोश्त साफ़ हो रहा था। और आज यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ खाना बना रहे, वो आज बना रहे थे दाल गोश्त और जीरा राइस, और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं वो। दाल गोश्त तो बहुत टेस्टी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आया। देखो ना कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखना।
सारा खाना वगैरह होने के बाद मैं बैठी थी क्योंकि ऊपर की साइड सारी क्लीनिंग चल रही थी, खाना बनाया इसीलिए तो सब साफ़ वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे फैज़ान ने लीची लिए थे क्योंकि मैं जा रही थी गोश्त देने के लिए अपने घर पे, तो यहाँ पे फैज़ान लीची लिए थे तो वो मैं खा रही थी। और फिर एमआईडीसी से आने के बाद मैं चली गई अपने घर, मतलब मेरे मम्मी से मिलने के लिए हम लोग चले गए। और यहाँ पर मैं फैज़ान के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, इसीलिए मैंने ये पार्ट म्यूट करके रख दिया। चलता है एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बोले सुनने में कभी सब म्यूट करना पड़ेगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं मार। और हम लोग सब बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे और यहाँ पे XOX का गेम चल रहा था। और ऐसे जब कजिन्स मिलते तो बहुत अच्छा लगता है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग जब कजिन्स मिलते तो मस्ती करते हो या नहीं। तो गाइज़ मैं आई हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हमारा पूरा दिन काम में ही चला गया क्योंकि घर में कुर्बानी थी और जब कुर्बानी होती तो बहुत सारे काम होते। होने के बाद मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो मैं अभी 10 बजे कुछ आई हूँ घर पे। फिर मैंने खाना खा लिया, थोड़ा फ्रेश हो गई और बोलते चलो व्लॉग एंड करते, क्योंकि व्लॉग एंड नहीं किया था मैंने। ईद और बासी ईद का 2 दिन का व्लॉग एक ही इसमें बनाया है क्योंकि कल हम लोग ज़्यादा कहीं गए नहीं थे, घर में ही थे, तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ अगले एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।